नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुंदेलखंड का दौरा गुरुवार को दूसरे दिन भी काफी सफल रहा। बुधवार को भी काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। अखिलेश के सघन जनसंपर्क का दूसरा दिन है। इस दौरान अखिलेश वर्तमान में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश नजर आए। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजर वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, मगर अब तक एकता और समानता का सपना साकार नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर जो आज़ादी दी गई थी वो अभी हमें पूरी तरह से नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है। उन्होंने भी कहा कि चौहान समाज आज अपनी छवि खो चुका है। जिस समाज से पृथ्वीराज चौहान रहे हों, उस समाज को विकास की धारा से दूर रहना पड़ा है। सपा की सरकार आएगी तो यह विकास की गंगा बहाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अब जब कोरोना काल आया था तो भाजपा की सरकार ने सीमाएं सील कर दी थी। मजदूर भाई हफ्तों सीमा के बाहर खड़े रहे, भूखे प्यासे भटकते रहे। उन्होंने कहा हमारी सरकार होती तो वैसा नहीं होता। हम सरकारी गाड़ी लगा देते, चाहे डीएम की गाड़ी लगानी पड़ती हम लगा देते, मगर मजदूर भाइयों को पैदल नहीं चलने देते। उन्होंने आगे कहा कि एक बार एक तस्वीर आई थी कि कोरोना काल में एक महिला मीलों चलकर पैदल ही ललितपुर पहुंची थी। हम लोगों ने उसकी कहानी मीडिया में देखी। इसके बाद मैंने समाजवादी कार्यकर्ताओं को कहा कि उस महिला की हर संभव मदद की जाए। उस समय सपा की ओर से उस महिला को 1 लाख रुपए दिया गया था। अम्बेडकर नगर जिले के विधानसभा क्षेत्र आलापुर के ग्राम सभा मसेना, मिर्जापुर, बाभनपुर में रघुवंश त्रिपाठी गृह प्रवेश व ग्राम सभा उमरी, भवानीपुर, बक्सापुर में विजय कुमार यादव के बहन की शादी व ग्राम सभा समडीह में विजय यादव के पुत्री के शादी समारोह में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त शामिल हुए। उसके बाद पूर्व विधायक, पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के चेयरमैन हाजी कमर हयात के यहाँ स्नेह भोज व ग्राम सभा अशरफपुर हुआ में लड्डन बहादुर वर्मा के भतीजे की शादी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश सचिव भीम निषाद, रामनगर के ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। और आजमगढ़ में नवागत प्राचार्य श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर आजमगढ़ में डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही पठन पाठन पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे सुनाते हैं कि प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। प्रोफेसर उदय प्रताप सरस्वती महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा आयोग से चयनित होकर के आज मैं श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेश्वर आजमगढ़ के प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किया हूँ। नई शिक्षा नीति लागू करने के जो भी चीज़ें हैं वो उसमें मैं सुधार करूँगा, अपनी संस्था को उसके अनुरूप तैयार करूँगा और पठन पाठन पे विशेष ध्यान दूंगा। संस्था को एक मॉडल डिग्री कॉलेज के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे। सर, कहीं ना कहीं बिल्डिंग जर्जर है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जाते ही उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। जो बिल्डिंग कमेटी बनेगी उसको लोग उस पर रिपोर्ट बना के भेजेंगे। जहाँ से भी फंड की व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था करके तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। हाँ सर, मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, अध्यक्ष श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर आजमगढ़, अपने नवागत प्राचार्य डॉक्टर द्विवेदी जी जो एसोसिएट प्रोफेसर उदय प्रताप पीजी कॉलेज थे, उनको हमारे प्राधिकृत नियंत्रक एवं प्रभारी प्राधिकृत नियंत्रक एडीएम साहब ने ज्वाइन कराया है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके सहयोग से महाविद्यालय में पठन पाठन का माहौल हम क्रिएट करेंगे और जो कॉलेज में विगत वर्षों में कमियां रही हैं उसको अक्षरशः दूर करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है नवागत प्राचार्य जी हमारे शिक्षकों की भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे और महाविद्यालय की गरिमा को ब्रह्मचारी जी जो कल जिनका बर्थडे है, ब्रह्मचारी जी के इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ाएंगे। अम्बेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की हत्या आसनाई को लेकर हुई थी। गांव के ही युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। मृतक का प्रेम प्रसंग हत्यारोपी की बहन के साथ था। जनपद के बसखारी थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव के बाहर 1 दिसंबर को युवक अतुल यादव का शव मिला था। मृतक के परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू किया तो पता चला कि उसी गांव के अंकित यादव ने अपने मित्र दीपक यादव के साथ मिलकर उसकी हत्या किया था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव के बाहर चौरसिया ईंट भट्टे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अंकित ने बताया कि मृतक राम अतुल यादव का उसकी बहन से काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसे छुप छुपा करके मिलता भी था। काफ़ी मना करने पर भी वह नहीं माना, जिससे उसकी बेइज्जती होती थी। इसलिए उसने 30 नवंबर को रात्रि 10 बजे दीपक यादव मृतक राम अतुल यादव को अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव के बाहर प्राइमरी स्कूल पर ले गया और वहां उसको शराब पिलाकर दोनों ने मिलकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में क्या कुछ कहा संजय कुमार राय एसपी ने आपको सुनवाते हैं। ग्राम इमादपुर थाना बसखारी पर कल पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक मर्डर हो गया है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक राम अतुल यादव का प्रेम संबंध था उसी गांव में एक लड़की के साथ। उसके भाई जिसमें अभियुक्त है अंकित यादव, उसने उसको मना भी किया था, फिर भी उससे मिलता जुलता था। रात्रि में दीपक यादव और अंकित यादव दोनों ने मिलकर उसको बुलवाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। जो मोबाइल यूज किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जाए। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह ने योगी सरकार को अब तक की सबसे अक्षम सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में प्रदेश की भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी है। पिछले अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं उन्हीं का नाम बदलकर वाहवाही लूट रही है। श्रीमती सिंह ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफ़ी संवेदनशील है और यही वजह है कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन और डायल 100 जैसी त्वरित राहत देने वाली योजनाएं शुरू की, जबकि भाजपा सरकार ने डायल 100 का नाम बदलकर 112 कर दिया। इसी तरह के काम करके जनता को गुमराह करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं, छात्राओं और नौजवानों के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता जैसी जन कल्याण की योजनाएं फिर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। महिलाएं और उनकी भूमिका समाजवादी पार्टी में नेताजी के समय से सुनिश्चित थी। अधिकार मिले थे और मिले हैं, और बहुत सारी योजनाएं भी हमने चलाई थी महिलाओं के लिए। संगठन हमारा मजबूत है। जहां संगठन में कोई कमी दिखती है, महिलाओं से बात करके उसको मजबूत कर लिया जाता है। हमारे पुरुष साथी भी सामंजस्य समाजवादी पार्टी बना कर रखती है, तो पुरुष साथी भी इसमें पूरा सहयोग देते हैं। विद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, अन्य महिलाओं से, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उनसे कैसे बात करनी है, उनकी कठिनाइयाँ कैसे समझनी है, प्रधानों से बात करनी है, हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की बड़ी भागीदारी और भूमिका है और हमेशा रहती है सरकार बनाने में। तो सिर्फ वोट बैंक के लिए रहेगा या 403 सीट में कितनी महिलाओं की भागीदारी रहेगी टिकट? 2012 से 2017 तक आपने हमारी सरकार का कार्यकाल देखा है। महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस हो, समाजवादी पेंशन 55 लाख महिलाओं को जो हम बढ़ाने जा रहे हैं, 3 गुना करने जा रहे हैं। लैपटॉप वितरण में बालिकाओं का उतना ही सहयोग, साइकिल वितरण, कन्या विद्याधन और भी अन्य योजनाएं, चाहे HCL हो, सैमसंग हो, उनको लाना, महिलाओं को नौकरी देना, साथ ही सरकार में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। कई आयोग थे जो उससे पहले ठप पड़े थे, उनको बनाया 10-90। आपने सही कहा, महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, घरों में होता है, उसकी बातें महिलाएं से कैसी की जाए। डायल 100 एक और योजना जिससे महिला अपराध बहुत हद तक थमे थे, लोग बात कर सकते थे। और साथ ही टिकट की बात आपने की है, संगठन में भागीदारी की बात की है। महिलाओं को उनका सुनिश्चित और सुरक्षित स्थान हमेशा समाजवादी पार्टी में मिला है और मिलता रहेगा। हम लोग इस बात का विश्वास दिलाते हैं। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, तो आजमगढ़ में कुछ भागीदारी मिलेगी? अभी बहुत सालों से नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं के प्रति सजग हैं और बहुत ही संवेदनशील हैं,
और जहाँ भी महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए उनको ज़रूर मिले। नहीं, भाजपा तो ये कह रही कि अगर सपा सरकार आएगी तो जैसे पहले महिलाओं पर अत्याचार होता था फिर हो जाएगा, इस तरह की बातें वो कर रही है और लोगों से महिलाओं से वोट मांग रही है। तो आप क्या कहेंगे कि भाजपा सरकार और सपा सरकार में कितना अंतर था? भाजपा की बातें हैं, बातों का क्या। अगर आप हाथरस देखें, प्रयागराज देखें, लखनऊ देखें, गोरखपुर में व्यापारी का अपहरण देखें, बनारस में 3-6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार देखें, लखीमपुर में उनके गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से किसानों का कुचलना देखें, तो ऐसी सरकार को तो शर्म आनी चाहिए ये सब बातें करने की। और हमसे वो तुलना नहीं करें, हम उनसे 1000 गुना बेहतर हैं। जब हमने 2012 में सरकार संभाली थी तो अपराधों को कैसे नियंत्रण करना है। कैसे हो गांव का विकास जब कागजों तक सीमित हुआ, पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने की योजना। बता दें कि पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने की योजना कागज पर सिमट कर रह गई है। क्षेत्र में बने ज़्यादातर पंचायत भवन उपेक्षा का शिकार हो चुके हैं। पुराने पंचायत भवनों का बुरा हाल है। हालांकि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा साफ सफाई कराई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर पंचायत भवन काफ़ी टूट चुके हैं। वही नए का निर्माण आज भी अधूरा है। गांव में पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन उन्हें बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। हैदरपुर खास ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान द्वारा पंचायत भवन तथा मिनी सचिवालय की रंगाई पुताई साफ सफाई कराई जा रही है, जो इसके पहले काफ़ी खराब अवस्था में पड़ा था। वही पंचायत भवन को लोगों ने अयासी का अड्डा बना रखा था, जिसे ग्राम प्रधान रमाकांत यादव द्वारा साफ सफाई कराते हुए ठीक कराया गया। तो वही मिनी सचिवालय में भी रंगाई पुताई का कार्य कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान रमाकांत यादव ने बताया कि सामुदायिक मिलन केंद्र पर वाईफाई कनेक्शन की व्यवस्था पहले से थी, इसलिए अब ऑफिस वहीं पर बनाने का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सहायक के रूप में इजहार अली पुत्र नसरुद्दीन की नियुक्ति हो चुकी है। मिनी सचिवालय की 4 दीवारी ऊंची की जा रही है तथा रंगाई पुताई का कार्य तेजी से चल रहा है। शव कार्य 10 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तत्पश्चात ग्राम पंचायत सहायक के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान रमाकांत यादव ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप क्या नाम है और कहाँ प्रधान है? रमाकांत यादव, ग्राम सभा हैदरपुर खास के प्रधान। जी, ये पंचायत भवन को मिनी सचिवालय बनाने के लिए किया गया है और ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हो चुकी है। क्या उनके बैठने की जगह हो गया, इसके बारे में क्या है आप? सामुदायिक मिलन केंद्र पर हमारे जो है लगा हुआ वाईफाई कनेक्शन, इसीलिए हम ऑफिस वहीं बनाने की अपन पूरा कर रहे हैं। किसकी नियुक्ति हुई है, कुछ जानकारी है आप? इजहार अली और नसरुद्दीन पिता का नाम। तो अभी जैसे देखने में आ रहा, पुताई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसकी क्या तैयारी हो रही है इसके बारे में स्पष्ट रूप से? हाँ, उसकी 4 दीवारी ऊंची की जा रही है, रंगाई पता का काम चल रहा है, सब मेंटेनेंस 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा। आजमगढ़ में जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देश पर 6 दिसंबर 2021 को भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान एवं जन जागरण यात्रा व गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम को सफल बनाने के हाजीपुर स्थित कैंप कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी दिनेश वर्मा व विशिष्ट अतिथि गोरखपुर मंडल प्रभारी बबलू मौर्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रभारी आनंद मौर्य व अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ब्रजेश मौर्य ने किया। इस अवसर पर निजामाबाद विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र मौर्य, महिला जिला अध्यक्ष नीलम मौर्य, प्रशांत मौर्य, जिला सलाहकार डॉक्टर प्रेम नारायण सहित तमाम लोग मौजूद थे। मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा है, आजमगढ़ मंडल का मंडल प्रभारी हूँ जन अधिकार पार्टी का। जी, आज आप सब आजमगढ़ में बैठक किए हैं, बैठक करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज बैठक करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ अंबेडकर साहब जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। उसी के संदर्भ में आजमगढ़ जिले की बैठक हुई है। कितने तारीख को निकाल रहे हैं सर? 6 दिसंबर दिन सोमवार सुबह 10 बजे। जी, आपका परिचय? मैं राजेंद्र मौर्य जी, जन अधिकार पार्टी का निजामाबाद विधानसभा प्रभारी हूँ। जी, तो 6 तारीख के जो मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे हैं उसमें क्या सहभागिता है आपकी? हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल से हम लोग जो है पूरा शहर का भ्रमण करें। जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जागरूक हों। जी, आपका परिचय सर? मैं बबलू मौर्य, बस्ती मंडल गोरखपुर प्रभारी, जन अधिकार पार्टी। जी, उद्देश्य मोटरसाइकिल यात्रा ही रहा, उसके अतिरिक्त भी? जन अधिकार पार्टी इसके बहाने एक तो 6 दिसंबर का दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है
उस दिन चूँकि संविधान पर लगातार हमले पिछली सरकारों ने लगातार कराए हुए हैं, आम जनता त्राहिमाम हो रही है, तो संविधान निर्माता का महापरिनिर्वाण दिवस है। उस दिन के अवसर पर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने पूरे 75 जिलों में उनका जो संदेश रहा है, जो संविधान का मूल मंतव्य और दर्शन रहा है, जो हमारे हक अधिकार और आम जनता के हक अधिकार के प्रति रूबरू कराता है, तो संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ करके सुनाने का हमारा प्रस्ताव है कि हम पूरे जनसमूह के सामने मोटरसाइकिल यात्रा के बाद जो बैठक करेंगे उसमें जो है संविधान के मूल तत्वों को भी दर्शाएंगे और आम जनता को उसको जागरूक करेंगे कि हमारे हक अधिकार के लिए क्या क्या ज़रूरी है। और अगर संविधान को सुरक्षित करना है, लोकतंत्र को सुरक्षित करना है, तो संविधान के दर्शन को आम जनता तक पहुंचाना होगा, उन्हें उनकी कोर्ट की कीमत समझानी होगी और जो राजसत्ता की पावर है, जहां से आम जनता का हित सुनिश्चित होता है, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। और जो जन अधिकार पार्टी की मूल नीतियाँ हैं, एक समान शिक्षा नीति की हो, ओबीसी जातिगत जनगणना की बात कही जाए, आबादी के अनुरूप आरक्षण की बात हो, कृषि क्षेत्र को मनरेगा से जोड़ने की बात हो, पढ़ाई दवाई बिजली फ्री करने की बात हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे जो जन अधिकार पार्टी के हैं, उन मुद्दों को भी उसमें उठाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। कितनी मोटरसाइकिल आपकी यात्रा में होंगी? तकरीबन हम लोगों की कोशिश है कि जिला मुख्यालय पर कम से कम 2000 मोटरसाइकिलों के से हम लोग ये कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। आपकी पार्टी 2022 में अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी बड़े राजनीतिक दल से समझौता करेगी? अभी तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम एज ए कार्यकर्ता हमारी जिम्मेदारी है कि जो पार्टी। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह ने योगी सरकार को अब तक की सबसे अक्षम सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में प्रदेश की भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी है। पिछले अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं उन्हीं का नाम बदलकर वाहवाही लूट रही है। श्रीमती सिंह ने कहा कि महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी संवेदनशील है और यही वजह है कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन और डायल 100 जैसी त्वरित राहत देने वाली योजनाएं शुरू की, जबकि भाजपा सरकार ने डायल 100 का नाम बदलकर 112 कर दिया। इसी तरह के काम करके जनता को गुमराह करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं, छात्राओं और नौजवानों के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता जैसी जन कल्याण की योजनाएं फिर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग आजमगढ़ द्वारा आज मंडल स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में संपन्न हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ रविशंकर राय द्वारा गुब्बारों को उड़ाकर किया गया। प्रतियोगिता का परिणाम के अंतर्गत 100 मीटर की दौड़ में गौरव कुमार आजमगढ़ प्रथम, चंदन पांडे मऊ द्वितीय, दीपक कुमार यादव बलिया तृतीय, 200 मीटर में राजन यादव आजमगढ़ प्रथम, अर्जुन कुमार बलिया द्वितीय, रंजन राज मऊ तृतीय, 400 मीटर में अजीत यादव बलिया प्रथम, अविनाश यादव मऊ द्वितीय, छोटू यादव आजमगढ़ तृतीय, 800 मीटर में सोनू पासवान बलिया प्रथम, रोहित यादव मऊ द्वितीय, महेश आजमगढ़ तृतीय, 1500 मीटर में प्रतीन सरोज आजमगढ़ प्रथम, उमेश कश्यप बलिया द्वितीय, सोनू यादव मऊ तृतीय, 3000 मीटर में विक्की राजभर आजमगढ़ प्रथम, ऋषि राजभर मऊ द्वितीय, सतीश कुमार चौहान बलिया तृतीय, लंबी कूद में अजय भारद्वाज मऊ प्रथम, अशरफ खान बलिया द्वितीय, छोटू यादव आजमगढ़ तृतीय, ऊंची कूद में रंजीश राज मऊ प्रथम, चंद्रभान बलिया द्वितीय, अखिलेश आजमगढ़ तृतीय, गोला छेप्पड़ में सुजीत सिंह प्रथम, सिद्धार्थ आजमगढ़ द्वितीय और शिवम बलिया तृतीय स्थान प्राप्त किया। आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हाल ही में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वंदना सिंह का नेहरू हाल में पार्टी के लोगों ने स्वागत किया और कुछ दिन पूर्व लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के सामने बीजेपी में शामिल हुई थी। वंदना सिंह पिछले चुनाव में बीएसपी से लड़ी थी। वही उनके पति स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू भी सगड़ी क्षेत्र से सपा के विधायक थे। बाद में आरोप है कि उनकी प्रदेश की टॉप 10 माफिया में शामिल कुट्टू सिंह ने हत्या करा दी थी। मीडिया से बातचीत में वंदना सिंह ने कहा कि गलत समाचार के चलते 6 विधायक सपा के अध्यक्ष से मिले हैं। इस आधार पर बसपा से निलंबित कर दिया गया था। वो भी बिना कारण और जवाब पूछे इसका उन्हें दुख था। आज तक पूछा नहीं गया। हालांकि वंदना सिंह ने बसपा का धन्यवाद दिया कि उन्होंने खुद बुलाकर टिकट दिया था और वह चुनाव जीती भी थी। उन्होंने भी कहा कि अगर मौका मिलेगा तो फिर से सगड़ी से चुनाव लड़ेंगी।
क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में विधायक वंदना सिंह ने, सुनवाते हैं। कारण कोई विशेष नहीं रहा। एक न्यूज निकली थी कि 6 विधायक जाके सपा, उसमें मैं नहीं थी और पार्टी ने मुझे मेरा पक्ष नहीं जाना, मुझको बुला के मेरी बात को नहीं सुना और मुझे भी निलंबित कर दिया। यही से मुझे दुख था और आज तक पार्टी ने मुझसे ये बात नहीं पूछी। फिलहाल पार्टी का मैं धन्यवाद करूंगी, बसपा पार्टी का, कि उन्होंने मुझे बुला करके टिकट दिया था और मुझे चुनाव लड़वाया था। मैं चुनाव जीती भी थी, बस यही कारण था कि मुझसे मेरा पक्ष नहीं जाना गया और मुझे निलंबित कर दिया। आपके साथ जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया था उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आपने भाजपा को क्यों चुना? मुझे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों में विश्वास था, मेरी बहुत आस्था थी उनसे और उन्होंने मेरा सम्मान रखा, मुझे आशीर्वाद दिया था। इस वजह से मैंने उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया और आज आजमगढ़ में गुंडा राज खत्म किया। हम लोग एक अपराधी से लड़ते हैं और उन्होंने अपराध के खिलाफ मेरा भरपूर सपोर्ट किया है। इस वजह से मैंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। जिस तरह से यहाँ कुंटू सिंह पर कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं अभी तक सरकार में? संतुष्ट है और आगे भी महाराज जी की कृपा रहेगी तो उनका सफाया होगा यहाँ से। क्या आश्वासन मिला है पार्टी की तरफ से? टिकट का आश्वासन मिला है? चुनाव के लिए तैयारी के लिए बोला गया है? पार्टी जो निर्धारित करेगी, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और मैं इस परिवार में आ चुकी हूँ और जो उनका निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उसका मुझे पालन करना है। पार्टी आपको मौका देती है तो सगड़ी में कमल खिलेगा? अगर मौका देती है, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद तो दे ही दिया है, मौका देती है तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। ठीक, थैंक यू। अपना परिचय बता। मैं विवेक अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ आजमगढ़ में। अच्छा, आज वंदना सिंह का स्वागत समारोह है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? वंदना सिंह जी अभी कुछ दिन पूर्व जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हैं और आज उनका प्रथम आगमन था जिले में। कैसे स्वागत समारोह किया? हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, हम लोग दोस्त रानू सिंह जी हैं, राहुल हैं, पूरी टीम 50 को लेकर हम लोग जो है उनके पूरा स्वागत सम्मान किया गया। क्या लग रहा है वंदना सिंह कैसे कार्य करेंगे, गाँव कैसे? बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके पहले भी 5 साल थी हैं, अभी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय विधायक वहाँ की हैं, सगड़ी की हैं। आप लोग साथ में काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे।